हेलो बच्चों। तो देखिए जल्दी से बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का आपको एमपी बोर्ड में क्वेश्चन आता है, तो इसको समझ लीजिए जल्दी से। इसके लिए कुछ आपको हाइब्रिडाइजेशन ध्यान रखने पड़ते हैं। जैसे कि अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो आपका उसका शेप ध्यान रखिएगा, टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है। अगर हाइब्रिडाइजेशन आपका dsp2 है तो आपका जो शेप होता है वो होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है। अगर आपका शेप sp3d होता है तो उसका शेप होता है आपका ट्राइगोनल बाईपायरामिडल। बाईपायरामिडल। अगर शेप sp3d2 हो या फिर d2sp3 हो, दोनों में से कोई सा भी हो, ठीक है, दोनों के सेम शेप होते हैं और आपको ध्यान रखना है कौन सा शेप होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। क्लियर है? ठीक है। इसके अलावा आपको एक टेबल और ध्यान रखनी है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन से लिगेंड होते हैं और वीक फील्ड कौन से होते हैं। ठीक है। तो आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर याद रखने हैं C2O4-2, जिसको हम ऑक्सीलेटो बोलते हैं। इसके अलावा NH3 आपका एमीन, इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर चार्ज जो होता है वो 0 होता है, ऑक्सीलेट पे -2 होता है। इसके अलावा EDTA, इस पर -4 होता है, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इसके अलावा साइनाइडो, इस पे आपका -1 होता है, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इसके अलावा CO कार्बोनिल, इस पे 0 होता है। ठीक है। तो ये सब आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड में ध्यान रखने पड़ेंगे। इसके अलावा वीक फील्ड लिगेंड में आपको ध्यान रखना है सारे के सारे हेलोजन्स, फ्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ये सभी आपके हेलोजन जो रहते हैं वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। इसके अलावा H2 आपको ध्यान रखना है कि H2 भी आपका कौन सा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। क्लियर है बात? ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, देखिए। क्वेश्चन है आपका NiCl4 इस प्रकार से, और बाहर क्या है आपका Cl2 है। ठीक है। सॉरी, एक मिनट दीजिए मुझे। NiCl4 और यहाँ पे क्या है, K2 है। ठीक है, यहाँ पे K2 है। ये कंपाउंड है आपका, कंपाउंड। इसके अंदर आपको बताना है सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, मैं क्वेश्चन वाइज इसे सॉल्व भी कर देता हूँ। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, क्वेश्चन वाइज ही सॉल्व करेंगे। ठीक है। सबसे पहले मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए मुझे K2NiCl4 जो है, इस पे आप सबसे पहले चार्ज देख लीजिए। पोटेशियम पे आपका +1 होता है, तो टोटल K2 कितना हो गया, +2 हो गया। तो उसको बैलेंस करने के लिए इस पूरे पे चार्ज कितना आ जाएगा बता दीजिए। इस पे आ जाएगा आपका -2, इस पे +2 है तो इस पे -2 है। ठीक है। क्लोरीन पर -1 होता है, तो अब बता दीजिए -4 हो गया Cl4 के कारण, तो इसका कितना होना चाहिए, +2 होना चाहिए। ठीक है। अब जो निकल रहता है आपका, निकल रहता है 28, ये आपको टेबल ध्यान ही रखनी है। निकल रहता है आपका 28, इसका कैसे लिखते हैं हम, 3d8 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, 3d8 4s2। बट जो निकल है वो निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। ठीक है। इसके बाद वाले 4p 0 हैं, 4d भी 0 है, तो बाद वाले निकाल दिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिए, तो 3d8 बचा, 4s2, 4p 0, सॉरी 4p 0 है, 4s भी 0 है, 4p भी 0 है और 4d भी 0 है। ठीक है। अब इसके हम ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। देखिए ऑर्बिटल्स बनाएंगे तो डी के में कितने होते हैं आपके, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 1 2 3 4 और 5। एस का 1 होता है तो 1 बना दिया, पी के आपके 3 होते हैं तो 3 बना दिए। ठीक है। डी की हमें ज़रूरत नहीं है इसलिए नहीं बनाए हम भी। 8 कैसे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे सभी ऑर्बिटल्स में, और फिर जो भी बचे हैं उनको भर देंगे हम पेयर करके। ठीक है। अब जाएंगे हम किस पे अब जाएंगे हम, जो Cl4 होता है ये आपका वीक फील्ड होता है। कौन सा फील्ड है, वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है।
वीक फील्ड है तो इसलिए क्या कराएगा, पेयरिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड होता, इसी की जगह मैं सीएल ले लेता, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होता तो वो ये जो एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, ये क्या करवा देता, यहाँ पे पेयर करवा देता। समझ में आ गई बात, ठीक है। बट ऐसा यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि आपका वीक फील्ड है, ठीक है। तो अब जो आपके सीएल है, सीएल जाएंगे यहाँ से बाहर से, ठीक है। सीएल एक, दो सीएल, तीन सीएल और चार सीएल, क्योंकि चार ही सीएल हैं आपके। अब देखिए किस किस ऑर्बिटल्स में गए हैं, तो वही आपका हाइब्रिडाइजेशन बन जाता है। तो एक एस में गया है और पी में तीन गए हैं, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू हो गया, क्या हो गया बताइए, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, ठीक है। सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल शेप का, तो शेप क्या हो जाएगा इसका बता दीजिए, sp3 है तो आपका टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा सवाल, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता दीजिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे तीन तो आपके पेयर में और दो आपके क्या है अनपेयर्ड हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2, ठीक है। इसके बाद आप म्यू मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का मैंने फॉर्मूला बताया आपको। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू का फॉर्मूला होता है √n n+2, ठीक है। इससे निकालोगे तो लगभग इतना आएगा, 2.5 से ज़्यादा आएगा और 3 से कम आएगा, ठीक है। 2.5 से 3 के बीच में आएगा मैग्नेटिक मोमेंट। अगर आपका कभी भी अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो इसका मतलब वो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आएगा, अगर कोई बताइए प्रॉपर्टी क्या है इस सवाल की, तो हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। कौन सा है, पैरामैग्नेटिक। और लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स से कि आउटर। तो देखिए अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो आपके जो लिगेंड है वो बाहर से भर रहे हैं, बाहर वाले ऑर्बिटल से भर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसे बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होते तो वो पेयर करा देते, तो इसलिए हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, या फिर इसी का नाम, अब देखिए पेयरिंग नहीं हुई है, पेयरिंग नहीं हुई है तो इसको बोलेंगे हम स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। अगर पेयरिंग हो जाती तो उसको स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। और एक और, क्योंकि आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट वो आया है, वो ज़्यादा आया है, तो इसलिए हम बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर देखो पेयरिंग हो जाती तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कम आता, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम बचते, ठीक है। तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पढ़ के ही जाना, ठीक है। थैंक यू सो मच।